आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसकी बात हम करते हैं आज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मीन्स प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है लगातार। और टेंस मीन्स होता है आपका काल। तो ये टोटली इससे बोला क्या जाता है, यानी कि अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं, तो सिंपली बात है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम बोलते हैं पूर्ण लगातार वर्तमान काल। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण लगातार वर्तमान काल। अब ये जो पूर्ण लगातार वर्तमान काल है, ये होता क्या है? ये जो पूर्ण लगातार वर्तमान काल है वो होता क्या है? तो यहाँ पर हम समझते हैं कि पूर्ण लगातार वर्तमान काल होता क्या है। अब सिंपली बात है कि हर चीज को समझने के लिए आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में हमने समझा था कि आप और मैं, कंटिन्यूअस में समझा था कि कोई भी रेसर दौड़ रहा है। परफेक्ट का मतलब मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये होता क्या है? तो चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है और इसे कैसे समझाया जा सकता है। तो देखते हैं कि आपका सपोज कीजिए ये एक रूम है और ये भी क्या है? रूम है। क्या है? एक दोनों, ये एक रूम है, ये भी एक रूम है। अब इस वाले रूम में 1000 बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बुक रखी हुई है। और ये बिल्कुल क्या है? खाली है। इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल और केवल खाली है। अब हम बात करते हैं कि इन दो रूमों के, यानी कि इन सपोज कीजिए ये दो रूम है, तो इनसे ये क्या साबित होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को दर्शाएंगे, यानी पूर्ण लगातार वर्तमान काल को दर्शाएंगे। तो यही तो बात है कि हर चीज को समझने के लिए, हर चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ वेट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं वो होता कैसे है, इसे हम समझे कैसे सकते हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखते हैं, यानी कि इसमें 1000 आपकी बुक है। अब आपसे कह दिया जाए कि आप में से ये 1000 बुक इस वाले रूम में ट्रांसफर करनी है, इससे इस रूम में क्या करनी है? ट्रांसफर करनी है। तो यहां से देखते हैं कि 1000 जो बुक हैं, अब आपने सपोज कीजिए 2 घंटे लिए, यानी कि 2 हावर आपके हो चुके हैं। और 2 घंटे में आपने इस रूम में से इस रूम में, किससे? इस रूम से इस रूम में 500 बुक पहुंचा दी है। क्या पहुंचा दी है? 500 बुक पहुंचा दी है। अब मैंने आपसे पूछा 2 घंटे बाद मैंने आपसे पूछा कि अभी कितनी बुक रह गई हैं, अभी इस वाले रूम में कितनी बुक रह गई हैं। तो आप क्या कहोगे कि 2 घंटे से मैं लगातार किताबें इस रूम से उस रूम में ले जा रहा हूं। यानी कि आप 50% वर्क कंप्लीट कर चुके हो। 50% वर्क अपना कंप्लीट कर चुके हो। अब बचा 50%। क्या बचा? 50% ही तो वर्क बचा। अब आपने टाइम पहले ही बता दिया है कि कितना है? 2 घंटे। अब इसमें 1000 थी तो इसमें केवल आप कितनी बची? 500 ही बची। कितनी बची? 500 ही बची। अब 500 बची तो आप फिर इनको ढोगे या इनको यहाँ से इस रूम में ट्रांसफर ले जाओगे, तो फिर आप कितने घंटे लगेंगे? फिर तो आपको 2 घंटे लगेंगे शायद, मैक्सिमम या मिनिमम। अब आपको जो टाइम लगा है, आपको ये 4 घंटे लगे हैं। क्या लगे हैं? 4 हावर लगे हैं। ये इन टोटल बुकों को, यानी कि 1000 बुक को इस रूम से इस रूम में ट्रांसफर करने में लगे हैं। ठीक है, तो आपको समय लगा है। अब बात करें कि आपने जो 2 घंटे में कुछ ना कुछ काम कंप्लीट किया था, तो पहले आपने कितनी बुक कंप्लीट कर दी थी? 500, यानी 500 बुक इस रूम से उस रूम में ट्रांसफर की थी। तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ काम परफेक्ट कर लिया था। तो इसका मतलब होगा पूर्ण। लगातार फिर भी आप लगातार ही कर रहे हो, यानी कि फिर भी इस रूम से उस रूम में बुक ट्रांसफर कर रहे हो। तो यही क्या हो गया आपका? लगातार।
वर्तमान में ही करोगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप फ्यूचर में कर सकते हो या पास्ट में कर चुके हो, नहीं। आप इस रूम से इस रूम में वो तभी ट्रांसफर कर सकते हो जब आप प्रेजेंट में मौजूद होगे, जब आप प्रेजेंट में मौजूद होगे। तो ऐसे ही समझते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, यानी पूर्ण लगातार वर्तमान काल को। यही होता है प्रोसेस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं कि इनकी डेफिनेशन की, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती क्या है? तो सिंपल सी बात है कि हर चीज को समझने के लिए, हर चीज की जानकारी लेने के लिए उसके रास्ते, रूल और उसके नियमों का पालन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम किसी चीज के बारे में सीख पाते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आपका कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। रहा है, कोमा रही है, कोमा रहे हैं, कोमा रहा हूं। आपको केवल और केवल इन 4 शब्दों को देखना है। क्या देखना है? इन 4 शब्दों को देखना है, और कुछ जरूरत नहीं है कि कुछ भी देखने की। अब बात करते हैं कि इन चारों के अलावा हमें थोड़ा सा और देखना पड़ता है, वो क्या है? यानी कि इनके अलावा ये किस में आते हैं? वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। किस में आते हैं? वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। ये जो आपके 4 शब्द हैं, कौन से? 4 वर्ड हैं, कौन कौन से हैं? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ये वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं, यानी कि आपका जो वाक्य होगा उसकी जो वर्ब होती है, मेन वर्ब या एक्शन, उसके लास्ट में क्या आते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो आते ही हैं, तो इस हिसाब से तो ये हमारा पूरा प्रोसेस किस में पहुंच गया? कंटिन्यूअस में पहुंच गया। इसमें परफेक्ट जैसी तो कोई बात हुई नहीं, और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा लगातार है वो टाइम भी आ रहा था, वो टाइम भी नहीं है। तो क्या इसमें एक मेन चीज और आती है, और वो आता है आपका और समय भी दिया होता है, और समय भी दिया होता है। अब समय कैसे दिया होता है, चलिए देखते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल देखते हैं कि वह 2 घंटे से वह 2 घंटे से अपने कमरे को साफ कर रहा है। यानी कि इस सेंटेंस, यानी कि इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे किसे समझने का प्रयास करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस आते हैं वो रियलिटी में इसी के होते हैं या किसी और के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। यानी कि वह 2 घंटे से, समय दे रखा है, इसमें हमारी एक बात क्लियर होती है, समय भी दे दिया होता है। अब अपने कमरे को साफ कर रहा है, रही है, रहे हैं। क्या है इसमें? रहा है, रही है, रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्य की क्रिया के अंत में आते हैं, तथा वाक्य में समय भी दिया होता है। अब समय इसलिए दिया होता है क्योंकि 2 घंटे से, यानी कि और क्या कर रहा है? वो अपने कमरे को साफ कर रहा है, अपने कमरे को क्या कर रहा है? साफ कर रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 घंटे में उसने कुछ न कुछ कार्य पूर्ण नहीं किया हो। 2 घंटे में उसने कुछ न कुछ कार्य जरूर पूर्ण किया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर टाइम दिया हो और आपने उस टाइम में थोड़ा बहुत कार्य नहीं किया हो, यानी कि कुछ तो ऐसा टेंस के अकॉर्डिंग आपने अपने की कमरे की सफाई थोड़ी बहुत कर ली होगी, यानी कि थोड़ा बहुत काम आपने
पूरा कर लिया होगा। अब उसके बाद भी फिर भी आप 2 घंटे से कॉन्टिन्यूअस अपने कमरे को साफ कर रहे हो, यही तो है हमारा सेंटेंस। तो ये पूरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो किससे रिलेट कर रहा है, इन टोटल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। अब बात करते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अब मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं। विदाउट रूल वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि बिना किसी के नियम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए हमको कौन सा रूल देखना पड़ेगा, कौन से रूल के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो रूल देखते हैं सबसे पहले हम कि हमारा रूल क्या हुआ। तो रूल होता है सबसे पहले कि सब्जेक्ट, अब मेन चीज है कि जो करता होगा वो तो हमेशा पहले ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हमारी हैज और हैव प्लस, यानी कि ये होती है परफेक्ट की। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम अपने हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं, हैज और हैव ही लेते हैं। क्या लेते हैं हम, हैज और हैव लेते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कौन है, ठीक है, हैज और हैव आ गए। अब इसके बाद आती है हमारी बीन, क्या आती है, बीन। तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैज और हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। क्या होती है, बीन होती है। तो यहां तक तो हमारा परफेक्ट खत्म हो चुका है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो गया वह। अब हैज और हैव अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लेते हैं, हैज और हैव लेते हैं, जो कि हमारे परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब ली जाती हैं। अब हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमारी आ चुकी है बीन प्लस। अब क्या आएगा, तो अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे से आएगा कॉन्टिन्यूअस से, किससे आएगा, कॉन्टिन्यूअस से। तो कॉन्टिन्यूअस से अब देखा जाए तो क्या आएगा, तो अब क्या बची, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि प्रत्येक कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में क्या आता है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। तो चलिए देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सिंपल सी बात है, कॉन्टिन्यूअस भी हमारा आ चुका है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद हमारा नॉर्मल रह जाता है, तो क्या रह जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड लेते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं प्लस। अब हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है, अदर वर्ड हो चुका है। अब क्या रह गया, तो अब हमारा क्या बचा, समय, 2 घंटे से। ये भी तो हमें लेना है अपने वाक्य में, यानी कि हमने प्रेजेंट ले लिया, परफेक्ट ले लिया, कॉन्टिन्यूअस ले लिया, लेकिन इनका जो सारांश है वो क्या है, समय। इनका जो मेन टोटल अर्थ कैसे निकलता है, समय से, यानी कि इसमें समय निश्चित तौर से आना ही चाहिए, तभी ये किसमें पहुंचेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहुंचेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि समय आना चाहिए, तो समय को देखते हैं। तो समय हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस या फॉर प्लस। अब हमारा बचा टाइम प्लस टाइम, फुल स्टॉप। अब इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि अब हमें रूल पता पड़ गया कि ये रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसों को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस रूल के आधार पर, इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपना जो सेंटेंस है उसे पूर्ण करते हैं कि क्या ये पूर्ण होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि वह 2 घंटे से अपने कमरे को साफ कर रहा है। वह 2 घंटे से अपने कमरे को साफ कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, यानी कि वह ही हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी नॉर्मल बात है कि सिंगुलर ही वर्ब आएगी, सिंगुलर ही एक वचन ही वर्ब आएगी, तो हैज, क्या आएगी, हैज। बीन, अब इसके बाद जस्ट क्या लेना है हमें, बीन भी आ गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की सिंपल सी बात है कि साफ कर रहा, करना, क्या है, साफ
करना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्लीन, CLEAN, और इसमें लग जाएगी आप क्या आएंगे तो क्लीनिंग, यानी कि ही हैज बीन क्लीनिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है, ING भी आ चुकी है। अब क्या बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अपने कमरे को, यानी कि वह जो लड़का है वो अपने कमरे को साफ कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा अपने कमरा, उसका कमरा, तो हिज रूम, हिज रूम। अब ऑब्जेक्ट भी हो चुका है। अब हमारा इसमें कहीं अदर वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, हमें अदर वर्ड इसमें दे रखा ही नहीं। अब केवल क्या बचा है हमारा टाइम, समय, यानी कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे से टाइम दे रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित समय हो तो फॉर, और उसके बाद टाइम, तो निश्चित समय है ये 2 घंटे, क्या ये निश्चित समय है 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, रात वाले हैं या दिन वाले हैं, और हमें ये तो नहीं पता है कि कौन से 2 घंटे हैं। अगर निश्चित दे रखा हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब ये अनिश्चित समय है 2 घंटे, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे इसमें फॉर का, यानी कि फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर। ये है आपका सेंटेंस, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग, इस जैसे, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपके इसी प्रकार के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है क्या नेगेटिव। नेगेटिव किसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव आखिर में होगा क्या, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव को देखते हैं कि अब इसमें नेगेटिव भी होता है। सिंपल सी बात है, जब अफर्मेटिव या असर्टिव होगा तो नेगेटिव भी आएगा, और नेगेटिव आएगा तो इंट्रोगेटिव भी आएगा। चलिए देखते हैं कि जो हमारा क्या है नेगेटिव है वो होता कैसे है। चलिए देखते हैं कि नेगेटिव होता कैसे है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, ये क्या बोलते हैं हम नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य मैंने आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि नकारात्मक का केवल एक ही अर्थ होता है, वाक्य में नहीं का आना, वाक्य में नहीं का आना, उसे हम क्या बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी वाक्य में नहीं शब्द का आना। सिंपल सी बात है, केवल आपको ये देखना है कि वाक्य में जो आपके सेंटेंस में अगर नहीं शब्द दे रखा हो तो सिंपल सी बात है वो किसमें पहुंच जाता है नेगेटिव सेंटेंस में पहुंच जाता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य में पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या नकारात्मक सेंटेंस हमारे होंगे कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल है मैं 1947 से दिल्ली में नहीं रह रहा हूं, यानी कि सिंपल सी बात है कि अब देखते हैं कि क्या ये हमारा, पहले तो ये देखते हैं क्या ये सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस है मैं दिल्ली 1947 से दिल्ली में रह रहा हूं, तो क्या हम पहले ये देखते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है या भी या नहीं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं अपना रहा है रही है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि रहा है रही है यानी कि रहा हूं आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है हमारा सिंस, यानी कि टाइम। हमारा टाइम दे रखा है कि सन 1947 से, टाइम दे रखा है, कॉमन सी बात है। जब टाइम दे रखा है और रहा है रहे हैं तथा रहा हूं भी आ रहा है इसमें, तो क्या है सिंपल सी बात है किसमें जा रहा है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है। अब ये जो नेगेटिव आ रहा है इसमें यानी कि क्या आ रहा है नहीं, तो सिंपल सी बात है ये किससे रिलेट करेगा हमारा नेगेटिव से रिलेट करेगा, यानी कि नेगेटिव में है। अब प्रत्येक सेंटेंस को फिर मैंने आपको बताया प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए उसके नियम की आवश्यकता होती है। तो चलिए कि नेगेटिव जो हमारा जो सेंटेंस है नेगेटिव, तो उसे बनाने के लिए हमें कौन से रूल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि हमें कौन से नियम की इस नेगेटिव वाले सेंटेंस को करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट ही आता है नॉर्मल में, सब्जेक्ट प्लस
इसमें हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, हैज और हैव का। किसका यूज करते हैं, हैज और हैव का। प्लस अब हैज और हैव इन्हीं के जस्ट बाद में क्या आता है हमारा, नॉट आता है। क्या आता है हमारा, नॉट। ये हम किस बात, हम अभी सेंटेंस किसकी बात कर रहे हैं, अपने नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सी बात है, हैज और हैव के बाद नॉट आता है। अब प्लस बीन आता है हमारा, इसमें बीन भी आता है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर प्लस सिंसिया फॉर प्लस टाइम प्लस टाइम। अब हमें रूल भी पता चल गया कि ये जो हमारा रूल है इसके अकॉर्डिंग हम किसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने इस हिंदी से आने वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे, क्या ये रूल हमारे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए काफी रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। आई हो गया हमारा, मैं। आई एक वचन भी है और बहुवचन भी है, लेकिन हम इसे ज्यादातर क्या मानते हैं, अपना बहुवचन मानते हैं, यानी प्लूरल मानते हैं। तो प्लूरल ही इसके साथ हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो आई हैव। हैव के बाद सिंपल सी बात है, बाकी में नहीं दे रखा है तो नॉट आएगा। नॉट बीन, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना, यानी कि लिव। अब लिव होती है LIVE। तो जब लिव में ING आता है तो सिंपल सी बात है, हम इस ई को हटा देते हैं और ING को जोड़ देते हैं, लिविंग। कहाँ, दिल्ली में। कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। ऑब्जेक्ट ING आ गया, ऑब्जेक्ट आया, लिविंग इन दिल्ली। अब बात करते हैं कि टाइम, यानी कि 1947 से। सिंपल सी बात है, सन दे रखी है, डेट दे रखी है, निश्चित समय है आपका 1947। तो जब निश्चित समय होता है तो हम यूज करते हैं किसका, सिंस का। सिंस 1947, ठीक है। ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। अब अगला हमारा कौन सा पार्ट आता है, इंट्रोगेटिव। क्या आता है हमारा, इंट्रोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम क्या देखते हैं, अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसके वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है। केवल हमें एक चीज देखनी है, जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसमें क्या सबसे पहले आएगा, क्या आएगा, यानी केवल एक वर्ड आता है क्या, और वो होता क्या है, क्या। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका, क्या तुम 4 बजे से रोड पर टहल रहे हो। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सिंपल सी बात है कि इंट्रोगेटिव में यस और नो में आंसर दिया जाता है, केवल यस और नो में। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, वो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किस में करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल, अब हमें ये तो पता लग गया कि जो क्या शब्द आ रहा है वो वाक्य में सबसे पहले आ रहा है। तो यही हमारा किससे रिलेट कर रहा है, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। तो अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए उसके नियम की आवश्यकता होती है। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमें फिर नियम की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं उसका कौन सा रूल होता है, यानी कि रूल कौन सा होता है। तो जब वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो हम उसकी अंग्रेजी न लिखकर और ना ही सब्जेक्ट लिखकर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं अपने, हेल्पिंग वर्ब प्लस।
अब जस्ट बाद हम उसके लेते हैं आपका सब्जेक्ट, क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस। अब हमारी अगर इस वाक्य में या फिर ऐसे वाक्यों में नहीं आता है, अगर ऐसे वाक्यों में नहीं आता है तो हम नहीं का प्रयोग करते हैं, और अगर नहीं आता है तो हम नहीं का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है। प्लस बीन क्या आता है, या फिर सब्जेक्ट के बाद हम क्या रख देंगे डायरेक्ट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, अब क्या बचा हमारा, सिंस या फॉर प्लस टाइम के बाद हमारा प्लस आता है हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये है हमारा रूल, क्या है ये हमारा रूल। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस अपने वाले सेंटेंस को यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जो हमारे पास हिंदी का सेंटेंस है, हम इस रूल से, अब हमें रूल की तो प्राप्ति हो चुकी है, अब हम इस रूल से किसे ट्रांसफर करते हैं, इससे इस हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या शब्द आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमें सब्जेक्ट नहीं लेना है और ना ही इसकी इंग्लिश लेनी है, क्या लेना है हमें, अपनी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। सबसे पहले क्या लेनी है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तुम के अनुसार, यानी तुम क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा क्या आता है, अब सब्जेक्ट लेना है यानी कि यू। अब इसमें नॉट सब्जेक्ट, इस वाले सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट आ नहीं रही है, नॉट कहीं पर भी आ नहीं रही है, तो हम क्या यूज करेंगे फिर, बीन का, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टहलना, क्या है, टहलना, तो सिंपल सी बात है वॉक, WAL के वॉक। अब वॉकिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वॉकिंग। कहां पर, रोड पर, ऑन द रोड। अब टाइम भी दे रखा है हमारा 4 बजे से, तो सिंपल सी बात है हमारा निश्चित टाइम है, यानी कि सुबह के 4 बजे से या शाम के 4 बजे से, यानी कि निश्चित टाइम दे रखा है हमारा, निश्चित टाइम दे रखा है। तो सिंस क्या है हमारी, सिंस 4 o'clock प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब ये है हमारा रूल। तो इसके द्वारा हम ऐसे आने वाले सेंटेंसों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऐसे अगर हमारे सेंटेंस आएंगे किससे रिलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से रिलेटेड, तो हम आसानी से इस रूल के द्वारा इन्हें क्या कर पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये तो होता है आपका इंटेरोगेटिव खत्म। अब हम देखते हैं कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए देखते हैं। तो क्या देखते हैं हम, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको बता चुका हूं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में क्या आता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, जितने भी WQ यानी QW वर्ड होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड, वे सभी कहते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वे सभी वाक्य के किस में आते हैं, बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। यहां से क्लियर होता है कि हमें डबल इंटेरोगेटिव पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आते कैसे हैं, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल है आपका, वह सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रही है। ठीक है, मैंने इसमें नोट ले लिया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, यानी कि मैंने नोट ले लिया तो इससे हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। केवल देखते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि वाक्य के बीच में W की वर्ड आते हैं, क्या आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो हमारा वाक्य के बीच में क्या आ गया,
डब्ल्यू की वर्ड यानी कि क्यों। अब वह सिंपल सी बात है, सुबह से, ये तो हमारा टाइम हो गया है, और रहा है, रही है, रही हैं, और टाइम भी है, तो ये किससे रिलेटेड कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड भी दे रखा है, तो ये क्या हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव से रिलेट कर रहा है, तो इसको पहचानने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब फिर मैं बात करता हूँ कि प्रत्येक सेंटेंस को, यानी कि हर सेंटेंस को हमें ट्रांसफर करने के लिए उसके नियम को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि इससे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कौन सा रूल होता है। तो रूल, अगर हमारा वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सिंपल बात करते हैं, डबल क्वेश्चन, डबल का मतलब होता है जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था वो हमने सबसे पहले ले लिया, ठीक है। अब फॉलो हमें करना है केवल, अब बाद में हमें क्या फॉलो करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल फॉलो करने हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो रूल का नियम था वो क्या था, हैज और हैव, क्या था, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर वाक्य में नॉट आती है, अगर वाक्य में नॉट आती है तो हम नॉट का यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, प्लस वर्ब बीन, क्या आती है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब क्या बचा हमारा, प्लस सिंसियर फॉर, प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम, टाइम के बाद हमारा सिंपल सी बात है क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमेशा आना ही आना निश्चित होता है, खासतौर से किसमें, आपके इंटेरोगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जहां इंटेरोगेटिव या फिर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वहां पर निश्चित तौर से आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा रूल, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो हिंदी का जो सेंटेंस है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना अपना क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई, यानी कि क्यों। उसके बाद अपने सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लेनी है, अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है, तो हम एक वचन के अनुसार ही हम क्या लेंगे, अपनी एक वचन हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हैज प्लस सब्जेक्ट ही। नॉट आ रहा है इसमें, श्योर नॉट आ रहा है, ऑफकोर्स आ रहा है यहाँ पर, तो नॉट प्लस बीन। अब नॉट के बाद बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, यानी कि गो, और गो में हमारी क्या लगनी है, आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। अब सुबह से निश्चित टाइम दे रखा है हमारा, सुबह से, सिंस या फॉर यानी कि सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये होते हैं आपके डबल इंटरोगेटिव के नियम, यानी कि रूल होता है, और ये होता है आपके डबल इंटरोगेटिव का जो सेंटेंस होते हैं वो इसी टाइप से आते हैं, और इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपके ऐसे सेंटेंस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जितने भी आएंगे वो इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे।